आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीटी पीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न तत्व की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, यह पंक्ति किस संत कवि की है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया होगा किसको? रामानंद जी को। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, हनुमान का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो अंजनी सुत, केसरी नंदन और पवन सुत हनुमान के पर्याय हैं। विकल्प सी राम भक्त को चुना आपने, तो राइट आंसर है सी विकल्प। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न है कि महादेवी वर्मा जी का जन्म किस सन में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म किस सन में हुआ था? और तीसरे प्रश्न का सही जवाब 1907 ईस्वी को अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय काल पूछा जा रहा है। और चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपने इसको चुन लिया। तो विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक आदिकाल का समय शुक्ल ने माना है। तो इसमें कोई नहीं, विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5, कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो 1938 ईस्वी का है किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर आपने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को चुन लिया, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? छठवें प्रश्न का सही जवाब रामकुमार वर्मा को आपने चुन लिया, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल नाम निम्न में से किस विद्वान ने कहा है? और सातवें प्रश्न का सही जवाब राम कुमार वर्मा, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 8, 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, यह कथन किस विद्वान का है? 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, कहार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जात पात का खंडन स्वतः हो जाता है, यह कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, यह पंक्तियां किसकी हैं? और नौवें प्रश्न का सही जवाब आपने सराफा को चुना, तो विकल्प डी सही जवाब। 10वां प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने सराफा का समय काल क्या माना है? 10वें प्रश्न का सही जवाब 769 ईस्वी, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, यह कथन किस नाथ कवि का है? क्या यह पंक्ति किस नाथ कवि की है? 11वें प्रश्न का सही उत्तर
गोरखनाथ। डी विकल्प को चुनकर के आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में नाथों में रासायनिक किसे माना जाता है? उत्तर में नागार्जुन को चुनकर के आपने सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है कि विजय सेन सूर्य किसकी रचना है? विजय सेन सूर्य की रचना इसमें से कौन सी है? 13वें प्रश्न का सही जवाब रेवंत गिरिरास विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 14 है कि रीत सिद्ध धारा के कवि कौन है? और 14वें प्रश्न का सही जवाब दिए गए विकल्पों में बिहारी को चुना आपने तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। मुक्तिबोध की आत्मकथा निम्न में से किस कवि की आत्मकथा है? 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने विष्णु चंद्र शर्मा विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है कि महाभोज कहानी के लेखक इसमें से कौन है? और इस प्रश्न का जवाब शैलेश मटियानी को चुन लिया आपने तो बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17वां प्रश्न है कि अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम का प्रयोग किन किन लेखकों ने किया था? और इस प्रश्न का जवाब आपने गारसा ददासी और शिव सिंह सेंगर को चुना तो डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न है कि रामचरितमानस के 7 कांडों को क्रम में दर्शाइए जो निम्नलिखित हैं। और इस प्रश्न का जवाब बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। डी विकल्प को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है कि जायसी ने निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं में रचना की है? और 19वें प्रश्न का सही जवाब अवधी भाषा को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि बिहारी और देव किस आलोचक की पुस्तक है? 20वें प्रश्न का सही उत्तर आपने लाला भगवान दीन को चुना तो सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि प्लेग की चुड़ैल नामक कहानी के लेखक कौन है? 21वें प्रश्न का सही उत्तर आपने लाला भगवान दीन को चुना तो विकल्प ए राइट आंसर। 22वां प्रश्न है कि शौत कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब 1915 ईस्वी विकल्प डी को चुन लिया तो सही जवाब। 23वां प्रश्न है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किस कहानीकार का है? और 23वें प्रश्न का सही जवाब मुंशी प्रेमचंद्र को चुन लिया आपने तो डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 24 है कि कवि की स्त्री कहानी के रचयिता कौन है? कवि की स्त्री कहानी का रचनाकार पूछा जा रहा है। 24वें प्रश्न का सही उत्तर आपने सुदर्शन को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। 25वां प्रश्न है कि फूलों का कुर्ता नामक कहानी के रचयिता कौन है? फूलों का कुर्ता नामक कहानी के रचनाकार कौन है? और 25वें प्रश्न का सही जवाब आपने यशपाल को चुन लिया तो विकल्प भी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। 26वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के त्रिवेणी में किन कवियों की समीक्षा की गई है? आचार्य शुक्ल जी ने त्रिवेणी में कबीरदास को छोड़ करके सूर, तुलसी और जायसी को संकलित किया है। विकल्प बी अगर आपने चुना है तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अग्र अली नाम से रचना करने वाले इसमें से कवि कौन है? 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने अग्रदास को अगर चुना है तो सही जवाब के साथ है विकल्प सी। 28वां प्रश्न है कि अष्टछाप कवियों में कौन कवि नहीं थे? तो सूरदास, नानदास, चित स्वामी अष्टछाप के कवियों में आते हैं। विकल्प बी अग्रदास को चुन लिया तो राइट आंसर है। 29वां प्रश्न है कि अघोष महाप्राण व्यंजन ध्वनि पूछा जा रहा है।
विकल्प बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अर्ध स्वर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? तीसवें प्रश्न का सही उत्तर आपने विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में ट वर्ग की सभी ध्वनियां कैसी हैं? और 31वें प्रश्न का सही उत्तर आपने मूर्धन्य ध्वनियां विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि हिंदी व्यंजनों में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? 32वें प्रश्न का सही उत्तर आपने श विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 33वां प्रश्न है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब 5 अगर चुन लिया आपने सी, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 34वां प्रश्न है कि महाप्राण संघर्षी घोष निम्न में से कौन सा एक नहीं है? 34वें प्रश्न का सही जवाब ह विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 35, बामन दास निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? काफी चर्चित प्रश्न है, अक्सर रिपीट हुआ प्रश्न है। 35वें प्रश्न का सही जवाब रेणु जी के मैला आंचल को चुना आपने, सी विकल्प राइट आंसर। 36वां प्रश्न है कि लवंग लता उपन्यास के लेखक निम्न में से कौन उपन्यासकार हैं? तो लवंग लता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? 36वें प्रश्न का सही जवाब किशोरीलाल गोस्वामी जी को चुनकर के आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 37 है कि डूबते मस्तूल नामक कृति की विधा क्या? और 37वें प्रश्न का सही जवाब कहानी विधा विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 38वां प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है? और 38वें प्रश्न का सही जवाब आपने रात दरबारी जहर मकान सभी को चुन लिया, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि कागज की नाव नामक उपन्यास जो है किस महिला उपन्यासकार का है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब नासिरा शर्मा उत्तर चुन करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 40वां प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है यह उक्ति किसकी है? पंडित राज जगन्नाथ की, तो डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 41 है कि रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? और 41वें प्रश्न का सही उत्तर आपने आचार्य शंकु को चुना, तो डी विकल्प सही जवाब। प्रश्न संख्या 42 है कि कुवलयानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अप्पय दीक्षित को चुना, तो विकल्प ए सही जवाब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 की अनुमितिवाद सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित है? और जवाब में आपने भट्ट शंकु को चुन लिया, तो डी विकल्प राइट आंसर। बढ़ते आएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब आपने किसको चयनित कर लिया है? आचार्य कुंतक को, तो विकल्प ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न नाटकों में से किसे हिंदी का पहला नाटक माना है? शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? आनंद रघुनंदन को चुन लिया आपने, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस नाटक में एक भी पुरुष पात्र नहीं है? और 46वें प्रश्न का सही उत्तर आपने चंद्रावली को चुना, तो सी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि 1935 ईस्वी में लिखा गया लक्ष्मी का स्वागत जो है यह नाटक किसका है?
प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब आपने उपेंद्र नाथ को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि सरदार गोविंद वल्लभ पंत का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक नहीं है। उत्तर में आपने विकल्प डी गरीबी और अमीरी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 की अपना अपना जूता किस विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब आपने नाटक विधा विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 50 है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, और 50वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प ए भारोपी परिवार को चुना, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 है कि ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब आपने बंगला भाषा विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 52। ओमकार बहुला कौन सी भाषा है, और 52 प्रश्न संख्या का सही जवाब ब्रज को चुना आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न संख्या 53। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। प्रश्न संख्या 53। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब मगही को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 54 को। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। जवाब में आपने कौरवी विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 55। शोक नामक अस्थाई भाव किस रस का माना जाता है, और इस प्रश्न का जवाब आपने करुण रस विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 56 है कि रस सिद्धांत का प्रवर्तक सबसे पहले किसने किया। रस सिद्धांत का प्रवर्तन सबसे पहले किसने किया, और प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आचार्य भरत मुनि को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि अभी तो मुकुट बांधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, फूले भी थे न फूले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। जवाब में आपने करुण रस को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 58 है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो सामान्यतः संचारी भावों की संख्या 33 मानी है। देव ने एक छल नामक 34वां संचारी भाव भी बताया है, लेकिन 33 राइट आंसर विकल्प डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 59 है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के माने गए हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो भरत मुनि ने 8 रस ही माने हैं, शांत रस को उन्होंने नहीं माना था। विकल्प सी अगर आपने चुना, तो राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 60 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है। रौद्र रस का स्थायी भाव आपने क्रोध को चुन लिया, तो विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 61। 61वां प्रश्न है कि संस्कृत में भविष्य काल के प्रयोग के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, और प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब लिट लकार विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 62। 62वां प्रश्न है कि किसका लिंग परिवर्तन नहीं होगा। जवाब में आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 63 है कि प्रताप नारायण मिश्र का नाटक इसमें से कौन सा नहीं है। काफी आसान सा जवाब है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब भारत दुर्दशा विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य है।
क्षमा करें, इसका जो है प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा नाटक नहीं है, तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब बाल विवाह होगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा भारत दुर्दशा जो है प्रताप नारायण मिश्र का भी नाटक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए, बाल विवाह विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 कि पुस्तक पढ़ी जाती है वाक्य कैसा है। पुस्तक पढ़ी जाती है या वाक्य कैसा है, और जवाब में आपने कर्मवाच्य विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 65 केशव कही न जाय का कहिए, अदेखत तो विचित्र रचना यति समुझ मन ही मन रहिए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब तुलसीदास को चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 66 है कि एक फूल की चाह शीर्षक कविता किसकी है। एक फूल की चाह शीर्षक कविता किसकी है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब सियाराम शरण गुप्त को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 67 को। प्रश्न संख्या 67 प्रसिद्ध कविता झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है। झंडा ऊंचा रहे हमारा यह रचना किसकी है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया किसको। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब श्यामलाल पार्षद विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने किस उपनाम से राष्ट्रभक्ति परक कविताएं लिखी हैं। प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर त्रिशूल चुना आपने, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 69 को कि गर्भरंडा रहस्य निम्न में से किस कवि की काव्य कृति है, और इस प्रश्न का जवाब आपने नाथुराम शर्मा शंकर विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 70 प्रश्न संख्या 70 है कि मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो महात्मा गांधी ने इनकी रचना भारत भारती से प्रभावित होकर के राष्ट्र कवि कहा था। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यह पंक्तियां किस कवि की हैं। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब मैथिली शरण गुप्त विकल्प सी चुन करके सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला उपनाम किस पत्रिका से मिला था, और जवाब में आपने मतवाला को चुना, तो विकल्प डी सही जवाब। प्रश्न संख्या 73 निराला के प्रिय कवि कौन हैं। तुलसीदास उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 74 है कि आंसू की बालिका किसकी कविता है, और इस प्रश्न का जवाब सुमिंद्रानंदन पंत विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 75 है कि गिरजे का घंटा नामक काव्य कृति निम्न में से किस कवि की है। उत्तर में सुमिंद्रानंदन पंत विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 76 है कि मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम धनपत राय था, बी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन सा है। उत्तर में प्रेमा विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 78 है कि जालपा प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की पात्र है, और जवाब में आपने गबन उपन्यास विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79 कि प्रेमचंद्र के उपन्यास सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है।
उत्तर में आपने 1918 ईस्वी विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 है कि निम्नलिखित कवियों में से द्विवेदी युग का कवि कौन नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सोहनलाल द्विवेदी विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 81 है कि तुलसीकृत समास, तुलसीकृत में समास कौन सा है? उत्तर में तत्पुरुष समास विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि पतझड़ में कौन सा समास है? पतझड़ में समास पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब बी विकल्प को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिकाल में कौन सा समास है? त्रिकाल में समास आपने द्विगु समास को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? कृपाण विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। 85वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। और उत्तर में आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 86 है कि आमदनी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि पपीता किस भाषा का शब्द है? पपीता किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 88 को कि दरोगा किस भाषा का शब्द है? जवाब में आपने तुर्की भाषा विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 89 है कि खड़ी बोली गद्य में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? उत्तर में आपने चंद छंद वर्णन की महिमा विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 90 है कि गोकुल दास द्वारा लिखा गया 84 वैष्णवन की वार्ता किसके जीवन वृत्त का वर्णन है? और इस प्रश्न का जवाब वल्लभाचार्य को चुना, गोस्वामी वल्लभाचार्य, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्यों में कौन नहीं आते हैं? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब आपने नंददास को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भवभूति का नाटक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जवाब में आपने शिशुपाल बधम विकल्प पी को चुना, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब शिशुपाल बधम। अगला प्रश्न है कि बृहत त्रयी में कौन सा ग्रंथ नहीं आता है? प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर देखिए किरातार्जुनीयम, न्यासधी चरितम, शिशुपाल वधम बृहत त्रयी के ग्रंथ हैं। विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94 कि कालिदास द्वारा रचित नीति काव्य इसमें से कौन सा है? उत्तर में आपने ऋतु संहारम विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 है कि उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध कवि था? और इस प्रश्न का जवाब आपने कालिदास विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 है कि उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित इन तीनों के लिए कौन प्रसिद्ध कवि था? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब माघ को चुना आपने, तो राइट आंसर है माघे। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडी और माघे संति त्रयो गुणा। अगला प्रश्न है कि आलमोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज विधा चुनकर के इस प्रश्न का भी आपने सही जवाब दिया है। प्रश्न संख्या 98 है कि हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज किसे माना जाता है? जवाब में आपने लक्ष्मीपुरा को शिवदान सिंह चौहान का विकल्प ही चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 99 है कि हिंदी की प्रमुख डायरी दैनिकी के लेखक कौन? सियाराम शरण गुप्त विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी डायरी विधा का प्रवर्तन किस डायरी से माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट किया है
सेवाग्राम की डायरी, विकल्प डी को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कहां से प्रकाशित होती थी? और इस प्रश्न का सही जवाब कलकत्ता, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 102 है कि समाचार सुधा वर्षण के संपादक निम्न में से कौन थे? श्याम सुंदर सेन, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखा रहता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट आनंद भरे? और 103 का सही जवाब आपने हिंदी प्रदीप को चुन लिया, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 104 है कि पहल 1960 ईस्वी की जो त्रैमासिक पत्रिका थी वह कहां से प्रकाशित होती थी? और इस प्रश्न का जवाब आपने जयपुर को चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, किस पत्रिका के दूसरे पृष्ठ पर अग्रांकित पंक्तियां छपती थी? तो 105 का सही जवाब आपने मतवाला को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 106 है कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए दिया गया? और इस प्रश्न का जवाब संस्कृति के 4 अध्याय, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 107 है कि सरस्वती सम्मान निम्न में से किस लेखक को नहीं मिला है? गोविंद बल्लभ पंत, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 का किस देश में हुआ था? जवाब में आपने भारत, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 109 को कि नरक दर नरक उपन्यास की लेखिका कौन है? नरक दर नरक उपन्यास की लेखिका पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब ममता कालिया को चुन करके आपने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि पीली छतरी वाली लड़की कहानी के लेखक कौन है? और प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब उदय प्रकाश को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 111 है कि जयशंकर प्रसाद को उनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए को चुना, कामायनी को, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 112 है कि अमरकांत की रचना इनमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब इन्हीं हथियारों से, विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि साहित्य का सपूत नामक नाट्य कृति के रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब आपने गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, विकल्प डी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे अन्योक्ति में कौन सी संधि होगी? तो अन्य धन उक्ति अन्योक्ति गुण संधि, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संख्या गमन का संधि विच्छेद, तो सख धन आगमन साख्या गमन, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 116 है कि पवित्र में निम्न में से कौन सी संधि होगी? और इस प्रश्न का जवाब आपने अयादि संधि, विकल्प सी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 117 है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रामानुजाचार्य, विकल्प ए को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 118 है कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चाक का अवतार निम्न में से किसे माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका।
निम्बार्काचार्य। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि राजा एक वचन राजन का एक वचन द्वितीया क्या बनेगी? और विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईश्वर की आंख निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना है? उदय प्रकाश उत्तर चुनकर के सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं किस लेखक की हास्य व्यंग कृति है? जवाब में आपने विद्यानिवास मिश्र विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल विकल्प बी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रेमाख्यानक ब्रजभाषा में वर्णित है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब रूप मंजरी विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जैसी द्वारा लिखी गई रचना इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब चित्रलेखा को चुना आपने तो विकल्प ए राइट आंसर। और 25वां प्रश्न है 100 कि किस वैष्णव आचार्य का नाम आनंद तीर्थ भी है? और 25वें प्रश्न का सही उत्तर मध्वाचार्य को चुना आपने सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।